झूले। ले माना नमस्ते वेलकम। लेह लद्दाख मेरी बकेट लिस्ट में एक और जगह है। अचानक मुझे 6 से 12 मई 2026 के बीच वहां जाने का मौका मिला। शुरू में दूसरों से लेह लद्दाख के मौसम और टेम्परेचर के बारे में सुनकर मुझे लगा कि मैं यह सफ़र फिजिकली कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन क्योंकि रेगुलर घूमना और खाना अच्छा था, इसलिए वहाँ जाने के बाद मुझे ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। इस बार ब्रह्मा कुमारीज़ की एक कोमल दीदी, उनके पिता भरत भाई और बहन अमृता मेरे साथ थे और ट्रिप की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई। हमने 6 तारीख की शाम को पुणे से दिल्ली और दिल्ली से लेह के लिए फ़्लाइट ली और 7 तारीख को सुबह 7 बजे लेह पहुंच गए। पुणे से, जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर है और जहां गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम सीधे 11,500 फीट पर लेह के बहुत ठंडे और सूखे मौसम में उतरे। तो हमने पहले दिन यानी 7 तारीख को पूरी तरह आराम किया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इसलिए हम सभी को पूरे दिन हल्का सिरदर्द रहा। जैसे कोई नशे में धुत इंसान थोड़ा भी नशा उतर जाए तो बोतल मुंह में लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही थोड़ा सिरदर्द होने लगे तो हम भी तुरंत बोतल यानी पानी की मुंह से लगा लेते थे, क्योंकि वहाँ हमें पानी या लिक्विड खाने की चीज़ों से ही ऑक्सीजन लेनी होती है। तो घूंट घूंट करके पीते रहो, धीरे धीरे पानी पीते रहो। इस ट्रिप के लिए हमारे साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से 19 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल थे। हम यूथ हॉस्टल के फैमिली कैंप से वहां गए थे, क्योंकि उनके रहने और खाने का इंतज़ाम हमेशा कम खर्च में अच्छा ही होता है। क्योंकि हम यानी ब्रह्मा कुमारी बाहर का खाना यानी किसी के हाथ से बनाया हुआ नहीं खाते, इसलिए हमारे सामने बड़ा सवाल यह था कि वहाँ जाकर क्या खाएं। लेकिन जब हमने इस ट्रिप के यूथ हॉस्टल के लीडर जाहिद भाई को फ़ोन पर अपने खाने पीने के बारे में बताया, तो उन्होंने खुशी खुशी हमें सुबह और शाम 10 मिनट के लिए अपनी किचन इस्तेमाल करने दी। इस तरह खाने पीने को लेकर हमारा बड़ा सवाल हल हो गया। निकलते समय हमने ढेर सारी गुड़ की चपाती, प्रोटीन लड्डू, चटनी, मुरमुरा, पोहा बना के लिया था। साथ साथ उपमा, पोहा, दाल खिचड़ी, भगर यानी बार्नयार्ड मिलेट का प्रीमिक्स तैयार कर लिया था। बस इसमें गर्म पानी मिला दे और स्वादिष्ट उपमा, पोहा, दाल खिचड़ी खाने के लिए तैयार। इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमें अपने हाथों से खाना बनाते और खाते हुए देखकर और कोमल दीदी को सफ़ेद ड्रेस में देखकर हर कोई उत्सुकता से और इज्जत से हमारी तरफ देख रहा था। यह फीलिंग कमाल की थी। भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा शहर है। सिंधु नदी के किनारे समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर ठंडे रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है। यहाँ सर्दियाँ बहुत कठोर होती है, जबकि गर्मियों में मौसम सुहावना होता है। लेह और लद्दाख इलाके में स्नो लेपर्ड, याक, आइबेक्स, मरमोट और तिब्बती भेड़िया जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें एक झलक भी नहीं दिखाई। लद्दाख की मुख्य नदी सिंधु है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। लद्दाख की दूसरी जरूरी नदियों में जांस्कर, सुरु और श्योक शामिल है। यहाँ की सभी नदियाँ ही नहीं, बल्कि सड़क के किनारे बहने वाली छोटी छोटी धाराओं का पानी भी बहुत शुद्ध और साफ है और इसे पूरे साल पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख एक ऊंचा रेगिस्तान है, इसलिए पेड़ पौधे कम है। यहाँ सबसे आम पौधे, झाड़ियाँ, घास और जंगली फूल है। 8 तारीख को हमने लेह पैलेस, मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, स्पीतुक मोनेस्ट्री, शांति स्तूप और सिंधु और जांस्कर नदियों के संगम जैसी लोकल टूरिस्ट जगहों को देखा। लेह पैलेस
एक ऐतिहासिक शाही महल है जो लेह शहर के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह 9 मंजिला महल 16वीं सदी के आखिर और 17वीं सदी के शुरुआत में नामग्याल वंश के राजाओं सावांग नामग्याल और सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। महल को तिब्बती आर्किटेक्चर से सजाया गया है। पहले शाही परिवार इस महल के ऊपरी फ्लोर पर रहता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल घोड़ों, नौकरों और स्टोरेज रूम के लिए किया जाता था। इस महल की छत से पूरे लेह शहर, जांस्कर पहाड़ों और सिंधु नदी का शानदार नज़ारा दिखता है। महल के म्यूज़ियम में अभी भी पुरानी तस्वीरें, शाही गहने, मुखौटे और पुरानी लिखावटें रखी है। हॉल ऑफ फेम एक मशहूर वॉर मेमोरियल और म्यूज़ियम है जिसे इंडियन आर्मी ने बनवाया और चलाया है। यह म्यूज़ियम उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने भारत पाक युद्धों, खासकर कारगिल युद्ध और चीन के साथ युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह म्यूज़ियम 2 मंजिला है। इसमें सैनिकों की तस्वीरें, उनके बहादुरी के मेडल और युद्ध में पकड़े गए दुश्मन के हथियार दिखाए गए हैं। यह म्यूज़ियम न सिर्फ युद्ध के बारे में डिटेल जानकारी देता है, बल्कि लद्दाख की मुश्किल भौगोलिक स्थितियों का सामना कर रही भारतीय सेना की रिच संस्कृति, इतिहास और उसके बारे में भी बताता है। बाहरी इलाकों में शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए मेमोरियल है। यहाँ हमारी सेना के योगदान की कहानियाँ सुनकर मेरा दिल गर्व से भर गया। मैं भारतीय सेना के काम को दिल से सलाम करती हूँ, जिसकी वजह से हम बेफिक्र खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद। पीतुक मॉनेस्ट्री 11वीं सदी का एक मशहूर बौद्ध मठ है। यह अपने शानदार आर्किटेक्चर, पुरानी मूर्तियों और खूबसूरत माहौल के लिए जाना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की कई शानदार और पुरानी मूर्तियाँ, सुंदर थंगका पेंटिंग, मास्क और पुराने हथियार है। यह मठ एक पहाड़ी पर है और यहाँ से सिंधु नदी और लेह घाटी का शानदार नज़ारा दिखता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब एक ऐतिहासिक और चमत्कारी सिख तीर्थस्थल है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना यह गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 1517 में उनकी तीसरी आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाता है। एक कहानी के अनुसार जब गुरु नानक देव जी यहाँ तपस्या कर रहे थे तो पास की एक पहाड़ी पर रहने वाले एक राक्षस ने उन्हें नुकसान पहुँचाने की साजिश रची। उसने नानक जी पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका, लेकिन जैसे ही वह भारी पत्थर नानक जी के शरीर से लगा, वह मोम जैसा नरम हो गया। नानक जी का शरीर पत्थर में धंसा हुआ था और उनकी पीठ और कंधों पर घाव दिखाई दे रहे थे। जब राक्षस नीचे आया और उसने नानक जी को जिंदा और ध्यान करते हुए देखा तो गुस्से में उसने पत्थर को लात मारी और उसका पैर भी पत्थर में घुस गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपनी हार मान ली, गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और लोगों की सेवा करने वाला वो एक नेक इंसान बन गया। मैग्नेटिक हिल एक मशहूर ग्रेविटी हिल है जो लेह कारगिल हाईवे पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह की खास बात यह है कि इंजन बंद और न्यूट्रल किए हुए कारें अपने आप ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है। असल में यहाँ कोई मैग्नेटिक पावर नहीं है। आसपास के इलाके और सड़क की बनावट ऐसी है कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है। सड़क ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है, लेकिन असल में यह नीचे की ओर है। लेह में सिंधु और जांस्कर नदियों का संगम पॉइंट कहलाता है। जांस्कर नदी का मटमैला या हल्का नीला पानी सिंधु नदी के गहरे नीले पानी से मिलता है। यह दोनों रंगों का स्पष्ट अंतर देखने लायक होता है।
यह जगह रिवर राफ्टिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। शांति स्तूप लेह शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक बड़ा टूरिस्ट और आध्यात्मिक आकर्षण है। अपने शानदार सफ़ेद गुंबद वाला यह स्तूप दुनिया की शांति का प्रतीक है और आसपास के बर्फ़ से ढके पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिखाता है। इस स्तूप को 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योमो नाकामुरा ने बनवाया था। 14वें दलाई लामा ने इस स्तूप के बेस में बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हैं। स्तूप की जगह से लेह शहर और आसपास के जांस्कर पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिखता है। स्तूप तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन अब गाड़ी से ऊपर तक पहुंचना मुमकिन है। नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं ना। हम 9 तारीख को सुबह जल्दी निकले और नुब्रा वैली खारदुंगला पास के रास्ते से पहुँचे। खारदुंगला यह लेह आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ खारदुंगला टॉप नाम का एक फेमस बोर्ड है जहाँ टूरिस्ट फ़ोटो खींचते हैं। यह एक फेमस माउंटेन पास है। समुद्र तल से 17,582 फीट की ऊंचाई पर इस सड़क को दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक माना जाता है और यह नुब्रा वैली का गेटवे भी है, लेकिन अब यह सड़क तीसरे नंबर पर है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर तक लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एकमात्र मेन सड़क है। इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता और मेंटेन करता है। यहाँ पूरे साल बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ज़्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हम भी सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए कार से नीचे उतरे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में इतनी ठंड हो गई कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। डिस्किट मॉनेस्ट्री नुब्रा घाटी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। 14वीं शताब्दी में स्थापित यह मठ अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस मठ के ठीक नीचे एक पहाड़ी पर मैत्रेय बुद्ध की 106 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा है। यह प्रतिमा सुनहरे और लाल रंग की है और इसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था। यहाँ से श्योक नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस मठ में कई मंदिर, पुरानी पेंटिंग, तिब्बती ग्रंथ और शानदार प्रतिमाएं हैं। इस मठ की छत से पूरी नुब्रा घाटी का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। नुब्रा घाटी में स्थित हुंदर साइन ड्यून्स को दुनिया के सबसे ऊंचे ठंडे रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण 2 कुबड़ वाले ऊंट है। इन ऊंटों का इस्तेमाल कभी सिल्क रूट पर व्यापार के लिए किया जाता था। हमें पहले से ही सिरदर्द और मतली की समस्या थी, ऊपर से इन ऊंटों से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। इसके अलावा उनके दिखने में अजीब होने की वजह से हमने उन पर सफारी न करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन वहाँ बीच में रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उनके पीछे बर्फ़ से ढकी हिमालय की पहाड़ियाँ, यह नज़ारा बहुत शानदार था। हमें उस रेत पर चलने और वहाँ शांति से बैठकर प्रकृति को देखने में मज़ा आ गया। 10 तारीख की सुबह हम पेंगोंग झील देखने निकले। पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील लद्दाख में 14,270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक वर्ल्ड फेमस और आकर्षक झील है। 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी खारे पानी की यह झील अपने रंग बदलते पानी से टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है। इसका 1/3 हिस्सा भारत के कंट्रोल में आता है, जबकि 2/3 हिस्सा
चीन यानी तिब्बत के कंट्रोल में आता है। इस झील का पानी सूरज की रोशनी और मौसम के बदलाव के हिसाब से नीला, हरा या लाल हो जाता है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, जिससे झील पूरी तरह जम जाती है। बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स के बाद यह जगह टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर हो गई है। Zooby-dooby, zooby-dooby, pampara, zooby-dooby, param-pam. Zooby-dooby, zooby-dooby, nache kyun pagal stupid man. Zooby-dooby, zooby-dooby, pampara, zooby-dooby, param-pam. Zooby-dooby, zooby-dooby, nache kyun pagal stupid man. Rim झिम रिम झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियाँ। डूबी 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 पंपारा, जूबी डूबी परांपा। Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Hey! Zooby dooby pampara, zooby dooby parampa. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Hey! चांगला पास यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। क्योंकि यह पास समुद्र तल से 17,586 फीट ऊपर है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और अनप्रेडिक्टेबल रहता है। गर्मियों में भी बर्फ़ की चादर बिछी रहती है और तेज़ हवाएं चलती है। हमारे ग्रुप में कई लोगों को सिर दर्द, जी मिचलना और उल्टी हो रही थी, इसलिए 1-2 लोगों को छोड़कर इस समय कोई भी कार से बाहर नहीं निकला। ग्यारह तारीख को हम मनाली रोड पर घूमने निकले। आज हम शे पैलेस, राइचो स्कूल, थिक्से मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री और इंडस रिवर घाट घूमे। शे पैलेस और मठ, यह महल और मठ लद्दाख के नामग्याल वंश का गर्मियों का घर था। असली महल 10वीं सदी में लद्दाख के राजा लाचेन पालगिगोन ने बनवाया था। अभी का महल और मंदिर 17वीं सदी में राजा देलदान नामग्याल ने अपने पिता सिंगे नामग्याल की याद में बनवाया था। महल के कॉम्प्लेक्स में एक मशहूर बौद्ध मठ है। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहाँ लगी भगवान बुद्ध यानी शाक्यमुनि बुद्ध की 39 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति है, जो सोने से ढकी हुई है। यह लद्दाख की सबसे बड़ी ऐसी मूर्तियों में से एक है। महल के कैंपस में कोई भी आसपास की खूबसूरत घाटियों और शानदार नज़ारों का मज़ा ले सकता है। इसके अलावा यहाँ कई छोटे और बड़े स्तूप भी देखे जा सकते हैं। आमिर खान की मशहूर मूवी 3 इडियट्स में दिखाया गया रैंचो स्कूल लेह के पास ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। 2001 में शुरू हुआ यह स्कूल अपनी इको फ्रेंडली और मॉडर्न पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लोकल बोधी भाषा में पद्मा कार्पो का मतलब सफ़ेद कमल होता है। मूवी 3 इडियट्स का क्लाइमेक्स यही शूट किया गया था। मूवी में रैंचो की लैब और वह दीवार जहां चतुर को करंट लगता है, रैंचो वाल, टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन है।
इस दीवार को अब स्कूल के मेन हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट करिकुलम में दखल न दे। यह स्कूल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। सर्दियों की कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक खास सोलर हीटिंग डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। यह स्थानीय संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख में सिंधु नदी घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित सबसे बड़ा और सबसे शानदार बौद्ध मठ है। मठ की स्थापना लगभग 1430 में की गई थी। इस मठ का मुख्य आकर्षण मैत्रेय बुद्ध की शानदार 49 फुट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा 2 मंजिला है और लद्दाख की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। मठ 12 मंजिला है और इसमें 10 मंदिर, एक सभा हॉल और प्राचीन पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है। यह परिसर 100 से अधिक बुद्ध भिक्षुओं का घर है और नवसिखिए भिक्षुओं के लिए एक स्कूल भी यहाँ चलाया जाता है। मठ के ऊपर से आसपास की सिंधु घाटी और पड़ोसी मठों का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में लेह मनाली हाईवे के पास मौजूद एक मशहूर और बहुत अमीर बौद्ध मठ है। माना जाता है कि यह मठ 11वीं सदी से मौजूद है। हालांकि 1672 में लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल की देखरेख में मठ को फिर से बनाया गया था। इस मठ के म्यूजियम में कीमती थंगका यानी धार्मिक पेंटिंग, सोने की बुद्ध की मूर्तियाँ, हीरे जड़े स्तूप और पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। मठ का मुख्य प्रार्थना हॉल यानी दुखांग खूबसूरत फ्रेस्को से सजाया गया है। आखिर में हम लंच के लिए सिंधु घाट गए। सिंधु घाट लद्दाख में पवित्र सिंधु नदी के किनारे बसा एक जरूरी और शांत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेह की भीड़भाड़ से दूर, नीले आसमान के नीचे और ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यह घाट बहुत खूबसूरत है। नदी के बहते पानी की आवाज़ और आसपास का माहौल मन को बहुत शांति देता है। यह सब एंजॉय करने के बाद सब ने यहाँ खूब सारी तस्वीरें ली और हम संतुष्ट मन से लेह लौट आए। रास्ते में हमने लेह में मॉल रोड पर कुछ शॉपिंग की। रात को हम सब फिर से मिले। हर परिवार को ट्रिप यानी ट्रैक पूरा करने पर यूथ हॉस्टल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया गया। उस मौके पर किसी ने जोक सुनाए, कुछ ने गाने गाए तो कुछ ने ट्रिप या यूथ हॉस्टल के अपने एक्सपीरियंस बताए। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। तुमसे लिखी तुम्हें रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं, जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार,
लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सब ने कोमल दीदी को ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने को कहा। सबको ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया गया। हर परिवार को भगवान शिव के संदेश की एक प्रिंटेड कॉपी भी दी गई और कम से कम एक बार माउंट आबू कैंप आने की रिक्वेस्ट की गई। अगले दिन 12 तारीख को हम लेह से दिल्ली और दिल्ली से पुणे तक प्लेन से आराम से सफ़र करके 42 डिग्री टेम्परेचर में सेफ पुणे पहुंच गए। इस तरह यूथ हॉस्टल के इस ट्रिप के लीडर जाहिद भाई और किचन स्टाफ राजू, रोशन, संजय के कोऑपरेशन से मज़े करते हुए, हंसते हुए और अपने बिहेवियर और स्पीच से भगवान शिव का इंट्रोडक्शन देते हुए हमारी ट्रिप इतनी खूबसूरत हो गई जितनी हमने सपने में भी नहीं सोची थी। आपको भी एक बार लेह लद्दाख ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। यही हमारी दिल की ख्वाहिश है।